बता रहा हूँ, हमारी कौम की अगर कोई बच्ची पढ़ना चाहती है तो हमारे घर वाले उसको पहले ही घसीट देते हैं कि नहीं अब चल शादी का टाइम हो गया तेरी, जहाँ 17-18 साल हुई। देखिए इस्लामी नज़रिए से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कि भाई इससे पहले लड़की बिगड़ जाए, हादसा हो जाए, कुछ कोई मैटर टेढ़ा हो जाए, माहौल ख़राब है, आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया की शादी हो जाए इज्जत से। आप अपनी जगह 1000% सही है, लेकिन आज मैं अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। शायद मैं बहुत सारी लड़कियों के दिल की बात कह दूँ, हो सकता है काफ़ी सारी लड़कियाँ इस चीज़ से दो चार हो रही हों, लेकिन मैं आपके हक की बात करूंगा। माँ बाप का भी इसमें फायदा है और बच्चियों का भी फायदा। ध्यान से, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब तक जो खबर मैं दे रहा था उन सबसे बड़ी बात अब मैं बोलने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरी खासियत यही है कि मैं सच बोल देता हूं जो भी होता है। अब सुनिए, आजकल की शादियां कामयाब नहीं हो रही। आजकल आप देख रहे हैं कि शादी के बाद जो रिश्ते हैं मियाँ बीवी के वो ठीक नहीं रहते हैं। पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि चलो लड़ाई दंगे तब खत्म हो जाएगी जब बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चे का मुंह देखकर माँ बाप जो है लड़का लड़की सही हो जाएंगे। लेकिन अब वो दौर चला गया है। दो बच्चे हों, चार बच्चे हों, तलाक तब भी हो रही हैं। तलाक नहीं हो रही है तो पति कहीं और मुंह मार रहा है और वो कहीं और, बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये समाज में इतना गंदा सच है समाज का कि इस पर कोई बात नहीं करेगा। हमारे आलिम-ए-दीन इसको मिंबर से बयान नहीं कर सकते, उनकी भी एक रेड लाइन है, लेकिन मेरी कोई रेड लाइन नहीं है भाई। मेरे से नहीं होता बर्दाश्त, जो मैं देखता हूं मैं बोलता हूं। ये बुजुर्गों से जिनकी बेटियां हैं, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी बेटी पढ़ने में अच्छी है, मार्क्स अच्छे लेके आ रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो उसको पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए, फायदा है इससे। अभी क्या होता है, आपने अपनी बेटी की शादी करी, बेटी की पढ़ाई आपने कुछ नहीं, ना डिप्लोमा ना डिग्री, कुछ नहीं उसके पास, बेटी की शादी कर दी। अब बेटी का जो शादी के बाद वाला मामला है वो नहीं चलता है सही। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि आजकल शादियां कामयाब नहीं हो रही हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, समाज की बात कर रहा हूं। शादियां कामयाब बहुत कम हो रही हैं, जिसकी किस्मत बहुत ही बढ़िया है ना भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया भाई, उसकी चल रही है गाड़ी, वरना भाई साहब बहुत बुरा हाल है। मेरे हिंदू बहनें भी इस बात से एग्री होंगी। आप सुनिए, आपने अपनी बेटी की शादी समय से पहले कर दी और आप टेंशन फ्री हो गए। मेरी जान, आप टेंशन में अब आएंगे जब आपकी बेटी शादी के बाद सही से नहीं रह रही है, परेशान है, तो कौन से बूढ़े बाप को बिस्तर पर सुकून से नींद आएगी? नहीं आएगी ना। फिर क्या होता है, बात बिगड़ती रहती है, पंचायत होती है, चाहे आप अपने खानदान में शादी करें चाहे बाहर करें, बिचौलिए बैठते हैं, बात करने की कोशिश की जाती है, बात नहीं बनती है। इसके अलावा क्या होता है, जब बाहर शादी होती है तो महिला या लड़की वाले हद से क्या करते हैं, थाने में फोन कर देंगे, पुलिस केस कर देंगे। फिर क्या होता है, लड़की मायके बैठती है, मीडिएशन होता है कोर्ट में, मध्यस्थता होती है, समझाया जाता है, कहानी जमती है तो, लेकिन इसमें जमती नहीं है, कहानी भी केस हो जाता है। जब लड़की थाने में पहुंच गई तो लड़के वाले अब भरोसा नहीं कर पाते भविष्य में उस पर। ये एक चीज है, मैं आपको ये सामाजिक बात बता रहा हूँ, घरेलू बात बता रहा हूँ, ये सोच बता रहा हूँ। इस पर कोई नहीं बोलता, लोग डरते हैं, मेरे खिलाफ लोग हो जाएंगे यार, मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। मैं दिल की बात बोल रहा हूँ तो दिल वाले मुझे मोहब्बत देंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे, शायद किसी के दिमाग में बात ही उतर जाए। तो क्या होता है, रिश्ता बेकार हो जाता है। अब क्या होता है, लड़की मायके आगे बढ़ जाती है अपने 2 बच्चों को लेकर। अब मायके वालों ने शादी करी थी, पैसा खर्च किया था, हैं, अब क्या हुआ, सब बर्बाद, अंधेरा। लड़की डिप्रेशन में, लड़की को देखकर माँ बाप डिप्रेशन में, जो उसकी बहनें होंगी उसके रिश्ते नहीं हो रहे। हमारे देश का कल्चर ये है भाई, वो घर बैठ गई भाई, वो गलत होगी, तो बहुत एलिगेशंस होते हैं, लड़की पर ज्यादा पहाड़ टूटने लगता है। अब शादी तो आपने बहुत पहले कर दी थी, लड़की घर बैठी हुई है, आपको भी टेंशन नहीं रही, अब कहां करें, वहां करें, तो वो 2 बच्चे कैसे एक्सेप्ट करेगा भाई? करेगा भी अगर कोई तो वो बुढ़ा मिलेगा भाई, बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं, बुढ़ा मिलेगा या ओंगा पोंगा मिलेगा, कुछ कमी होगी वो मिलेगा। आप समझ रहे हो, यहां तो कवारी लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, वहां तलाकशुदा, और तलाक होने में भी इतने मसले, एक अलग सिरदर्दी। मैं आपको पॉइंट पर लेके जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब लड़की खुद टेंशन में कि मैं अब्बा के ऊपर बोझ बन गई, क्योंकि लड़कियां होती हैं भाई सेंसिटिव। लड़की अगर 1 रुपया खर्च करती है ना तो उसे पता चलता है कि किसका खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। अपना भी करती है तो उसे पता है कि सोर्स कहां से है, मेरे माँ बाप ने दिया था ऐसे खर्च हो गया। लड़की थोड़ा थोड़ा बचाती है और बड़ी मेहनत से बचाती है, और नौकरी भी करती है तो उसको भी बड़ा सोच समझ के खर्च करती है। लड़कियां ये होती हैं। अब ऐसे में अम्मा पापा का खर्चा हो रहा है, लड़की का दिल भारी हो रहा है, वो हर दिन घुट रही है, हर दिन रो रही है। अब उसको 2 टेंशन है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बेकार हो गई और मैं माँ बाप के ऊपर बोझ बनी हुई हूं। भले ही माँ बाप के ऊपर कभी बोझ नहीं होती बेटियां, बाप कहेगा नहीं नहीं, लेकिन भाई उसकी देवरानियां, जेठानियां, भाभी हैं, तो आप समझो इस चीज को। हो सकता है ऐसे बहुत लोग हो जिनके घर में ये चल रहा हो मामला, उनके दिल की कह रहा हूं मैं। ऐसे में उन बूढ़े माँ बाप को यही कहना चाहता हूं, ऐसी सिचुएशन में ना आपकी बेटी की पढ़ाई काम आती। आइए अब मेन पॉइंट पर। अगर आपने ये देखा होता कि लड़की हमारी पढ़ने लिखने वाली है, अच्छे मार्क्स ला रही है, रिपोर्ट आपके हाथ में, आप देख रहे हो कि लड़की हमारी सच में पढ़ाई लिखाई वाली है, तो आप उसे भाई पढ़ने दो। वो पढ़ेगी, 4 डिग्री हासिल करेगी, कहीं जॉब करेगी, एक्सपीरियंस लेगी। अब उसकी आप शादी जब करोगे तो लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लंबी कतार होगी, फिर आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, सर के बाल टेंशन से कम नहीं होंगे बूढ़े बाप के। अब लड़की के रिश्ते खुद आएंगे। पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब करती है, ठीक है, शादी के बाद जॉब नहीं करेगी, मान लीजिए उसके बाद फिर ये कांड होता है कि तलाक की नौबत आ जाती है, मियाँ के साथ कोई मसला हो जाता है, फिर लड़की कॉन्फिडेंट रहेगी आपकी, अपने पैरों पे रहेगी, कंधे लड़की के झुकेंगे नहीं, वो अपने बच्चों को खुद पालेगी। वो 2 पैसे के लिए अपने पति पर डिपेंड नहीं होगी कि चलो बात नहीं कर रहे तो बच्चों को घर से भेजो,
फिर लड़की के अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे आपके भी बाप के भी कंधे ऊंचे रहेंगे। और उसके बाद अगर दूसरे रिश्ते आते हैं, अगर नहीं फिर तो आएंगे। लड़की कमा रही है, अपना पेट पाल रही है, बच्चों को भी पाल रही है, अच्छी लाइफ दे रही है, पढ़ी लिखी है, तो रिश्ते दोबारा आएंगे, लंबी लंबी लाइन लगेगी। इसलिए आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत जरूरी है। पढ़ाइए, भले ही शादी के बाद उनका पिया कहता है कि नहीं भाई नौकरी नहीं करवानी, लेकिन ये पढ़ाई हर बुरे समय में आपकी बेटी के काम आएगी और आपके भी काम आएगी। लिहाजा अगर आपकी बेटी पढ़ने वाली है तो पढ़ने दीजिए, 2-4 साल टाइम दीजिए। पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं तो 27-28 साल की उम्र में भी बेहतरीन रिश्ते मिल जाते हैं। वो कहने वाली बात है उम्र निकल गई, नहीं, लड़की पढ़ी लिखी हो, बाल सफेद हो जाए, हो बढ़िया नौकरी, क्यों नहीं मिलेंगे रिश्ते? भाई मिलते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत मिलेंगे। उम्मीद है मुझे कि ये चीज समझ में आएगी। अगर आपकी बेटियां पढ़ने वाली नहीं है तो ये वीडियो दिखाइएगा। शायद जो बाप बात नहीं समझा पाते हैं, ये उनका भाई उनको सब समझा रहा है, तो शायद उनके दिमाग में बात आ जाए। आजकल जो हमारी कौम की लड़कियां आवारागर्दी कर रही हैं, उनसे भी यही कहूंगा, जो करना है करो, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। सिर्फ लड़कियों के पास वाहिद इल्म एक ऐसी चीज है, इल्म ऐसा हथियार है जो आपको कभी झुकने नहीं देगा। तो पहले काबिल बनो ताकि भविष्य में आपको कोई झुका ना सके। मेरे इस 5 से 10 मिनट के बयान समझ लीजिए, रिपोर्ट समझ लीजिए, समझाइश समझ लीजिए। अगर मेरे इस समझाइश से 2% माँ बाप भी समझ जाते हैं और 5 लड़कियों की जिंदगी संवर जाती है, तो मेरी मेहनत कामयाब है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, लास्ट वाला पार्ट अच्छा भी लग रहा हो, कट कीजिए, क्रॉप कीजिए, अपने माँ बाप को भेजिए, दिखाइए, अपनी बच्चियों को भी दिखाइए। क्या पता उसके दिमाग में आ जाए, पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सीरियस हो जाए। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।